लामीज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैकेनिकल वालों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैकेनिकल सिविल मैकेनिक सब्जेक्ट तो सारे स्टडी करते हैं, चाहे वॉट एवर कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो। तो मैकेनिक्स में एक आता है दैट इज अबाउट द लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम कहती क्या है कि अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्स, ये फोर्स हो गया P, ये फोर्स हो गया Q और ये हो गया फोर्स दैट इज R एक्टिंग एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि तीनों फोर्स क्या है, क्या कंडीशन देती है कि इक्विलिब्रियम के अंदर है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। समझ रहे हो, हर फोर्स प्रोपोर्शनल होगा अदर टू फोर्स के लिए। मान लो ये फॉर्मूला सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं दैट इज अबाउट द P। तो P के अपोजिट कौन से दो एंगल है, दैट इज द दो फोर्स से आर और क्यू, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, एल्फा। तो इसका साइन क्या हो गया, दैट इज साइन ऑफ एल्फा। समझ में आया। वैसे ही मैं क्यू की बात करता हूं तो क्यू के अपोजिट दो फोर्स पी और आर, एंगल क्या बन रहा है, बीटा। तो साइन ऑफ बीटा। और वैसे ही मैं अगर आर की बात करता हूं तो इसके अपोजिट दो फोर्स ये आ रहे हैं, उसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, दैट इज द गामा। समझ में आया कि नहीं आया। कितना सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल डेरिवेशन है, दैट इज द लामीज थ्योरम। ये जो आपके निकल के आ रहा फॉर्मूला दैट इज अबाउट द लामीज थ्योरम के बेसिस पर आ रहा है। समझ रहे हो, एवरी एंगल तीनों पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट कंडीशन तो ये। तो हर एक एंगल क्या होगा, हर एक फोर्स क्या होगा, दैट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन अपोजिट टू फोर्सेस। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।